वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। नंबर 1 है दोस्तों, विच वन ऑफ दीज मिल्स यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन ऑफ फाइब्रस मटेरियल। तो बताइएगा दोस्तों, फाइब्रस मटेरियल के साइज रिडक्शन के लिए कौन सी मिल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, यानी कटर मिल। ठीक है, कटर मिल इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फाइब्रस मटेरियल होता है उसके साइज रिडक्शन के लिए हम कटर मिल का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप ये बताइएगा कि जो रोलर मिल है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। रोलर मिल जो है दोस्तों वो कंप्रेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। किसके? कंप्रेशन। आपने पढ़ा ही होगा ये स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, कंप्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो हैमर मिल होता है दोस्तों वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो करता है आपका इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट पर कार्य करता है। और दोस्तों कटर मिल जो होता है वो कटिंग पे कार्य करता है। किस पे करता है? कटिंग प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ये आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों। और जो बॉल मिल होता है दोस्तों वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और हमकी दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो हैमर मिल होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी इम्पैक्ट। ठीक है, अभी आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, तो हैमर मिल जो है इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर कार्य करती है। कटिंग जो होती है दोस्तों, कटिंग प्रिंसिपल पर कटर मिल कार्य करता है, आपको बता ही दिया है अभी हमने। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। दोस्तों बताइएगा बॉल मिल जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। याद रखिएगा। ठीक है, जो बॉल मिल है हमारी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 4, विच वन ऑफ दीज मिल्क इज यूज फॉर गेटिंग वेरी फाइन पाउडर्स ऑफ विटामिन। तो दोस्तों बताइएगा विटामिन का वेरी फाइन पाउडर्स प्राप्त करने के लिए किस मिल का यूज़ करते हैं हम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो फ्लूइड एनर्जी मिल है ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है। तो याद रखिएगा फ्लूइड एनर्जी जो मिल होती है हमारी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे कार्य करती है। किस पे करती है? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, एट्रिशन पर कार्य करती है। और दोस्तों बाल मिल भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पर कार्य करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल ये दोनों ही हमारी किस पर काम करती हैं? इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, विच मिल इज यूज फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग। तो बताइएगा दोस्तों जो हार्ड क्रूड ड्रग्स होती है उसका पाउडर प्राप्त करने के लिए किस मिल का यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी डिसइंटीग्रेटर। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा जो रोलर मिल है ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, जल्दी से हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, वेरी फाइन पाउडर्स मस्ट पास थ्रू द सीव नंबर। दोस्तों बेसिकली आपको ये बताना है कि जो वेरी फाइन पाउडर्स हैं वो किस सीव नंबर से पास होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी 120। तो सीव नंबर 120 से पास होना चाहिए। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा जो सीव नंबर 44 है इससे दोस्तों हमें मॉडरेटली फाइन पाउडर प्राप्त होता है। कौन सा? मॉडरेटली फाइन पाउडर जो होता है वो सीव नंबर 44 से प्राप्त होता है हमें।
ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज्ड वाई। तो बताइएगा दोस्तों, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो इंक्रीज होता है किसके द्वारा। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो तीनों के द्वारा इंक्रीज होता है, ठीक है। कैसे? देखो, डिक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट, अगर जो फिल्ट्रेट की विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, अगर फिल्टर मीडियम का जो एरिया है वो इंक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज होगा। एंड सी है इंक्रीजिंग द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फिल्टर मीडियम, अगर फिल्टर मीडियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसलिए ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल सॉल्यूशंस। तो बताइएगा दोस्तों, जो पेरेंटल सॉल्यूशंस के फिल्ट्रेशन के लिए हम निम्न में से किसका यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी सिंटर्ड ग्लास, ठीक है। सिंटर्ड ग्लास इज करेक्ट आंसर दोस्तों। और जो ग्लासफुल है इसका जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं कोरोसिव लिक्विड्स फिल्ट्रेशन के लिए। दोस्तों, जो कोरोसिव लिक्विड्स होते हैं उसके फिल्ट्रेशन के लिए ग्लासफुल का यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेम्ब्रेन फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो किसका बना होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सेल्यूलोज नाइट्रेट। तो सेल्यूलोज नाइट्रेट इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल्टर एड इज। तो बताइएगा फिल्टर एड क्या है निम्न में से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी के सिलगुर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कीजिएगा, दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ड्रग विद वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, जब हम ड्रग को वाटर के साथ बॉईल करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी डिकॉक्शन इज करेक्ट आंसर। डिकॉक्शन हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको रैपिडली रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स में तो दोस्तों आप अपने सिलेबस में पढ़ ही रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, टिंचर ऑफ ऑरेंज इज प्रिपेयर्ड बाई। तो बताइएगा दोस्तों, जो टिंचर ऑफ ऑरेंज है वो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी मैसेरेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डामम इज प्रिपेयर्ड बाई ए प्रोसेस। तो बताइएगा दोस्तों, जो कंपाउंड टिंचर ऑफ कार्डामम होता है वो किस प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी परकोलेशन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, आप वीडियो को पुश करके ना खुद से भी आंसर देने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता भी लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आपकी स्टडी कैसी है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ दीज एवेपोरेटर इज नॉट सुटेबल फॉर गेटिंग ड्राई प्रोडक्ट। तो बताइएगा दोस्तों, जो ड्राई प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए कौन सा एवेपोरेटर सुटेबल नहीं होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फिल्म एवेपोरेटर्स आर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड ऑन। तो बताइएगा जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है वो किस पर डिपेंड होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा जो रेट ऑफ एवेपोरेशन होता है दोस्तों वो सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी तीनों पे ही डिपेंड करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, वॉलेटाइल ऑयल्स आर प्यूरिफाइड बाई। तो बताइएगा जो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो किसके द्वारा प्यूरिफाइड किए जाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज सेपरेटेड बाई। तो बताइएगा दोस्तों जो अल्कोहल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट किसके द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, एरोमेटिक वाटर्स आर प्रिपेयर्ड बाई। तो बताइएगा जो एरोमेटिक वाटर होता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सिंपल डिस्टिलेशन इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रम ड्रायर गिव्स द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ। तो बताइएगा जो ड्रम ड्रायर होता है वो जो ड्राई प्रोडक्ट्स देता है हमें किस फॉर्म में देता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फ्लैक्स। तो दोस्तों याद रखिएगा जो ड्रम ड्रायर होता है वो हमें फ्लैक्स के रूप में ड्राई प्रोडक्ट देता है। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, क्रूड ड्रग्स आर ड्राइड इन। तो दोस्तों जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो ड्राइड की जाती हैं, बताइएगा किस में ड्राइड की जाती हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ट्रे ड्रायर इज करेक्ट आंसर। तो यदि आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हमारी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एमसीक्यू सीरीज़ देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें हमने एवरी ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर है 21, विच एंटीऑक्सीडेंट्स इज कॉमनली यूज्ड इन फैट एंड ऑयल बेस्ड प्रिपरेशंस। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि फैट एंड ऑयल बेस्ड प्रिपरेशंस में यूज होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा सोडियम मेटाबाइसल्फेट, बी है प्रोपाइल गैलेट, सी है एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी है सिट्रिक एसिड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रोपाइल गैलेट। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आप ये बताइएगा जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये किसका केमिकल नेम है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 22, एस्कॉर्बिक एसिड इज एक्ट्स एज। तो बताइएगा दोस्तों जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो कैसे एक्ट करता है। ऑप्शन ए प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन बी एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन सी स्वीटनिंग एजेंट एंड ऑप्शन डी फ्लेवरिंग एजेंट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स। तो याद रखिएगा जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है वो एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, विच एंटीऑक्सीडेंट्स इज आल्सो कॉल्ड विटामिन ई। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि विटामिन ई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए टोकोफिरोल, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड एंड डी टार्ट्रिक एसिड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी टोकोफिरोल, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो विटामिन ई है हमारा, विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, टोकोफिरोल होता है, ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों
ये किसका केमिकल नेम है? तो ये दोस्तों विटामिन सी का केमिकल नेम है, आपको पता ही होगा। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा जो सिट्रिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये जल्दी से आप हमें कमेंट करिएगा कि विच फाउंड इन सिट्रिक एसिड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स? तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा वाटर सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स है? ऑप्शन ए VHT, बी प्रोपाइल गैलेट, सी सोडियम बाइसल्फाइड एंड डी टोकोफिरोल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो सोडियम बाइसल्फाइड है ये हमारा क्या है? वाटर सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, आप बताइएगा BHT की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से आप कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 25। BHT इज मेनली यूज्ड इन। तो बताइएगा जो BHT होता है मेनली यूज्ड इन। ऑप्शन ए है आपका एक्वस प्रिपरेशंस, बी है ऑयली प्रिपरेशंस, सी है गैसियस प्रिपरेशंस एंड डी है सॉलिड प्रिपरेशंस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी ऑयली प्रिपरेशंस। तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी ऑयली प्रिपरेशंस होती हैं उनमें मेनली BHT यूज़ किया जाता है। BHT की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिइन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26। विच कंपाउंड एक्ट एज ए सिनर्जिस्ट विद एंटीऑक्सीडेंट्स? तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा कंपाउंड है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ सिनर्जिस्ट एक्ट करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा सिट्रिक एसिड, बी सोडियम क्लोराइड एंड सी है ग्लूकोज एंड डी है लैक्टोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। विच एंटीऑक्सीडेंट इज कॉमनली यूज्ड इन इंजेक्शंस? तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि कॉमनली यूज होता है किसमें? इंजेक्शंस में। ऑप्शन ए है आपका सोडियम मेटाबाइसल्फेट, बी BHA, सी प्रोपाइल गैलेट एंड डी BST। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो याद रखिएगा सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो होता है वो आपका इंजेक्शंस प्रिपरेशंस में यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, BHA की फुल फॉर्म बताइएगा क्या होती है? BHA की फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प टू प्रिवेंट। तो बताइएगा दोस्तों जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारा वो किससे बचने में मदद करते हैं, यानी किससे प्रिवेंट करने में हमारी मदद करते हैं? तो ऑप्शन ए हाइड्रोलाइसिस, बी ऑक्सीडेशन, सी प्रेसिपिटेशन एंड डी इवेपोरेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी ऑक्सीडेशन। तो याद रखिएगा जो एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं वो हेल्प टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। विच एंटीऑक्सीडेंट इज फैट सोलुबल? तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि फैट सोलुबल है? तो फैट सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स कौन सा है बताइएगा निम्न में से? एस्कॉर्बिक एसिड है, या सोडियम बाइसल्फाइड है, या टोकोफिरोल है, या फिर सिट्रिक एसिड है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, यानी टोकोफिरोल। टोकोफिरोल यानी विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई का ये केमिकल नाम होता है टोकोफिरोल। ठीक, तो ये क्या है? फैट सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। एंटीऑक्सीडेंट्स इम्प्रूव द। तो बताइएगा दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स जो है क्या इम्प्रूव करते हैं? कलर ऑफ ड्रग्स, ड्रग के कलर को इम्प्रूव करते हैं, या स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, या ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, एंड सी है टेस्ट ऑफ ड्रग, या डी है ऑर्डर ऑफ ड्रग। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, यानी स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो याद रखिएगा एंटीऑक्सीडेंट्स इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? ड्रग की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स है। BHA है या एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है या लैक्टिक एसिड है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी VHA। VHA की फुल फॉर्म आपको दोस्तों पता ही होगा क्या होती है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा जो लैक्टिक एसिड होता है आपका, वो किस में पाया जाता है। जल्दी से दोस्तों आप कमेंट करिएगा कि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, सोर्स ऑफ लैक्टिक एसिड बताइएगा दोस्तों। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर है 32। विच एंटीऑक्सीडेंट इज कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सिरप्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि फार्मास्यूटिकल सिरप्स में कॉमनली यूज होता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है या प्रोपाइल गैलेट, BST या टोकोफिरोल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो होता है वो सिरप्स में यूज होता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। एंटीऑक्सीडेंट मेनली प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम। तो बताइएगा दोस्तों, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं मेनली प्रोटेक्ट करते हैं ड्रग को किससे। ए मॉइस्चर से, बी ऑक्सीजन से, सी हीट से एंड डी लाइट से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, ऑक्सीजन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। प्रोपाइल गैलेट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। जो प्रोपाइल गैलेट है वो किस ग्रुप से बिलोंग्स करता है। ऑप्शन ए फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट, बी अल्कोहल, सी साल्ट एंड डी एल्कली। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, BHA या सोडियम क्लोराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी जो सोडियम क्लोराइड है वो एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, जबकि ये तीनों हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और BHA, ये क्या है, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। विच एंटीऑक्सीडेंट्स इज यूज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी इन ऑयल्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि ऑयल्स में रैंसिडिटी से प्रिवेंट करता है। ऑप्शन ए BST, बी सोडियम क्लोराइड, सी है ग्लूकोज एंड डी है लैक्टोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी VHT, यानी इसकी फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड इन फार्मास्यूटिकल्स टू इंक्रीज। तो बताइएगा दोस्तों, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में एडेड होते हैं क्या इंक्रीज करने के लिए। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, वेट इंक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए या फिर कलर इंक्रीज करने के लिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी स्टेबिलिटी, ठीक है, याद रखिएगा। यानी फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशंस की जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, या हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इंप्रूव करता है ये एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। विच एंटीऑक्सीडेंट्स इज कॉमनली यूज्ड इन टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि टैबलेट एंड कैप्सूल्स में कॉमनली यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है BHA, बी ग्लूकोज, सी सोडियम क्लोराइड एंड डी लैक्टोज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी VHA। तो याद रखिएगा,
टैबलेट एंड कैप्सूल्स में यूज होने वाला एंटीऑक्सीडेंट्स है VHA, ठीक है, यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट MCQ की ओर बढ़ते हैं। सोडियम मेटाबाइसल्फेट बिलोंग्स टू विच क्लास। तो बताइएगा दोस्तों, जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है वो किस क्लास से बिलोंग्स करता है। ऑप्शन ए है आपका सल्फाइड एंटीऑक्सीडेंट, फिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट्स, एल्कली या फिर अल्कोहल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सल्फाइड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो याद रखिएगा, जो सोडियम सल्फाइड है आपका, वो सल्फाइड एंटीऑक्सीडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग्स करता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो बताइएगा दोस्तों, किस प्रोसेस को एंटीऑक्सीडेंट्स के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोलाइसिस, बी ऑक्सीडेशन, सी न्यूट्रलाइजेशन एंड डी है प्रेसिपिटेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन इज। तो बताइएगा दोस्तों, वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी 206, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें आपकी टोटल 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार ये प्रीवियस ईयर MCQ यानी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42, द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स। तो बताइएगा दोस्तों, जो एक्सियल स्केलेटन होता है इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, एक्सियल में आपकी 80 बोन्स पाई जाती हैं, कितनी 80 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जो 126 पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है। इसमें अपेंडिकुलर में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अपेंडिकुलर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 126, ठीक है, और एक्सियल में 80। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग बोन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से लॉन्ग बोन कौन सी होती है। आपकी फीमर होती है, कार्पल्स होती है, वर्टिब्रा होती है या फिर स्कुल होती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी फीवर। तो फीमर जो होती है दोस्तों आपकी, वो लॉन्गेस्ट बोन होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, द स्कुल प्रोटेक्ट्स विच ऑर्गन। तो दोस्तों बताइएगा, जो स्कुल है वो आपके किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को, ब्रेन को या फिर लीवर को। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, यानी ब्रेन, ठीक है। तो जो हमारा स्कुल है यानी जो खोपड़ी है वो आपके ब्रेन को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 45, द वर्टिब्रल कॉलम कंटेन्स हाउ मैनी वर्टिब्राई। तो बताइएगा दोस्तों, जो वर्टिब्राई आपका कॉलम है इसमें कितनी वर्टिब्राई होती हैं, ठीक है। तो 26 होती हैं, 30 होती हैं या 33 होती हैं या 28 होती हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, यानी 33, ठीक है। याद रखिएगा, जो वर्टिब्राई कॉलम होता है उसमें टोटल आपकी कितनी होती हैं, 33 होती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ठीक है, 33 वर्टिब्राई होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 46, विच बोन इज ए सीसामॉइड बोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछ रहा है निम्न में से सीसामॉइड बोन कौन सी है, ठीक है। तो ह्यूमरस है, पटेला है, टीबिया है या फिर रेडियस है। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा पटेला, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पटेला है वो हमारी सीसामॉइड बोन होती है, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छे से
याद कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 47। विच टाइप ऑफ बोन इज फाउंड इन द रिस्ट। तो बताएं दोस्तों, निम्न में से कौन से टाइप की बोन है जो कि आपकी रिस्ट यानी कलाई में पाई जाती है। तो आपकी जो लॉन्ग बोन होती है, फ्लैट बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है, या फिर इर्रेगुलर बोन होती हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा शॉर्ट बोन। ठीक है, तो आपकी जो रिस्ट में दोस्तों पाई जाती हैं वो शॉर्ट बोन पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। बोन मैरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो बताएं दोस्तों, जो आपका बोन मैरो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन सीक्रेशन के लिए, या फिर रेस्पायरेशन के लिए। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो बोन मैरो है दोस्तों उसमें क्या होता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। ऑस्टियोब्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो बताएं दोस्तों, जो ऑस्टियोब्लास्ट है आपका वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बोन डिस्ट्रक्शन के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए, स्टोरेज ऑफ फैट के लिए, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी बोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बोन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। ऑस्टियोक्लास्ट हेल्प इन। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है आपका वो किस में हेल्पफुल होता है, बोन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, बोन रीजॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, या मसल कॉन्ट्रैक्शन में, या फिर ब्लड सर्कुलेशन में। तो इसका दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी बोन रीजॉर्प्शन। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51। साइनोवियल जॉइंट्स आर। तो बताएं दोस्तों, जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इमूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, या फिर फिक्स्ड होते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, यानी ये होते हैं आपके फ्रीली मूवेबल। ठीक है, तो ये आप याद रखें, जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये आपके फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए आपका नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, स्कुल सूचर्स है, या फिर वर्टिब्राई। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, यानी स्कुल सूचर्स। तो स्कुल जो सूचर्स है आपका ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, फाइब्रस जॉइंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। द जॉइंट बिटवीन वर्टिब्राई इज। तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा जॉइंट वर्टिब्राई के बीच में होता है, बताएं आप। ऑप्शन ए है आपका फाइब्रस, बी साइनोवियल, सी कार्टिलेजिनियस, एंड डी वॉल एंड सॉकेट। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कार्टिलेजिनियस। कार्टिलेजिनियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 54। मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन इज कॉल्ड। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम मिड लाइन इज कॉल्ड। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वो होगा ऑप्शन सी, एबडक्शन। एबडक्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55, मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों, जो मिड लाइन की तरफ आपका मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वो कहलाता है आपका एडक्शन। ठीक है, एडक्शन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 56, विच मिनरल इज मेनली स्टोर्ड इन बोन्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा मिनरल है जो कि बोन्स में स्टोर्ड होता है। तो ऑप्शन ए है आपका आयरन, बी है आपका कैल्शियम, सी सोडियम एंड डी पोटेशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैल्शियम। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, तो ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा। ठीक है, बोन्स में क्या स्टोर्ड होता है, कैल्शियम स्टोर्ड रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57, ऑस्टियोपोरोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय। तो बताइएगा दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस में मेनली क्या होता है। बोन जो है थिकनिंग हो जाती है, बोन वीकनिंग हो जाती है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर मसल लॉस हो जाती है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, बोन वीकनिंग। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है दोस्तों, जो बोन्स है वो हमारी वीक हो जाती हैं, क्योंकि बोन्स की दोस्तों जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, इसीलिए वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58, रिकेट्स इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो रिकेट्स है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उसमें दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स जो होता है वो आपका किस में होता है, चाइल्ड रन, यानी बच्चों में होता है। ठीक है, और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, और दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से हो जाता है दोस्तों स्कर्वी। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स। तो बताएं दोस्तों, अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या इंक्लूड रहता है। स्कूल रहता है, वर्टिब्रल कॉलम रहता है, लिम्स रहते हैं, या रिब्स रहते हैं। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी जो लिम्स हैं वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड्स है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60, द स्टर्नम इज पार्ट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो स्टर्नम है वो किसका पार्ट है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन का जो पार्ट होता है वो स्टर्नम होता है। ठीक है, याद रखें। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा, जो एक्सियल स्केलेटन बोन होती हैं वो कितनी होती हैं। तो वो दोस्तों होती हैं हमारी 80। ठीक है, और अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन कितनी होती हैं, तो ये होती हैं आपकी 126। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।